मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गृह प्रवेश मुहूर्त दिसंबर 2024 की। इस पूरे वीडियो में आप जानेंगे कि दिसंबर 2024 में गृह प्रवेश कब कब कर सकते हैं और किन चीज़ों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए जब भी आप गृह प्रवेश करते हैं। तो गृह प्रवेश मुहूर्त की चर्चा करें इससे पहले ये जरूर जानना आवश्यक है कि किन किन परिस्थितियों में बिल्कुल भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, चाहे कोई कितना भी कहे। तो आइए पहले वो नोट कर लीजिए आप। राहु काल हर रोज ही चलता है। राहु काल का जो समय होता है उसमें आप गृह में प्रवेश ना कर लें नए घर में, इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। चाहे किसी का बड़ा घर हो या छोटा घर हो, किसी का भी कैसा भी घर हो, जैसा भी घर हो, वो उसके सपनों का घर होता है। उसमें जब भी वो प्रवेश करते हैं गृह प्रवेश में तो बहुत सारे अरमान लेके प्रवेश करते हैं कि यहाँ से मैं बहुत सारा धन धान्य की प्राप्ति करूँ, इससे भी बड़ा घर बनाऊँ, बहुत तरक्की करूँ, मेरा परिवार फले फूले, तरह तरह की अच्छी कामना के साथ लोग प्रवेश करते हैं। तो एक अच्छा समय जरूर आवश्यक है ऐसे अच्छे घर में प्रवेश करने के लिए। तो राहु काल में कभी भी प्रवेश ना कर लें, इस बात का जरूर ध्यान रखें। राहु काल की जानकारी आपको एक दिन पहले ही पंचांग के वीडियो में हमारे चैनल पर मिलते रहती है, उसमें आप जान सकते हैं कल राहु काल कितने बजे है। दूसरा, जिस दिशा में काल हो अगर वही दिशा घर के मुख्य द्वार का भी हो तो अच्छे मुहूर्त रहने के बावजूद आपके लिए वो मुहूर्त अच्छा नहीं है। मान लीजिए आप जब अपने घर में प्रवेश करते हैं तो आपका मुख जो है पूरब की तरफ रहता है। जब घर में प्रवेश कर रहे हैं तो मुख जो है आपका पूरब की तरफ है। तो अगर पूरब की तरफ ही काल की दिशा भी है आज, तो आपको आज गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। बाकी लोगों के लिए, बाकी दिशाओं के लिए ये मुहूर्त अच्छा है, लेकिन आपके लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, आपके लिए नहीं है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, शुक्र और गुरु के अस्त होने पर भी गृह प्रवेश वर्जित होता है। ऐसे घर का उपभोग जो है स्वामी, गृह स्वामी जो होते हैं वो लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं। तो अभी तो खैर शुक्र और गुरु अस्त नहीं है तो ऐसी समस्या नहीं है। इसके अलावा भद्रा यानी कि विष्टिकरण जब जब हो, भद्रा में भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। भद्रा की भी जानकारी हमारे चैनल पे पंचांग का वीडियो आता है हर रोज, उसमें आपको मिलते रहती है कल भद्रा है या नहीं है तो कितने बजे से कितने बजे तक है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको पंचांग के वीडियो में मिलते रहती है। इसके अलावा पंचक में भी गृह प्रवेश नहीं होना चाहिए। आइए लगे हाथों जान लेते हैं दिसंबर 2024 में पंचक कब से कब तक रहने वाले हैं। तो शुक्रवार 6 दिसंबर 2024 को रात्रि के 4:13 से पंचक आरंभ होगा। आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि 6 दिसंबर तक पंचक नहीं है, 7 दिसंबर से पंचक आरंभ होगा कि रात्रि में 4:13 से आरंभ हो रहा है। और बुधवार 11 दिसंबर को दिन के 9:50 पर समाप्त होगा। तो आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए 7 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक पंचक रहने वाला है, तो इसमें गृह प्रवेश नहीं किया जाएगा। और 11 दिसंबर को भी 9:50 तक ही रहने वाला। अगर कोई मुहूर्त 11 दिसंबर को 9:50 के बाद होता है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे गृह प्रवेश के मुहूर्तों की आप चर्चा कर लें तो यहाँ पे 3 लंबे समयों के लिए मुहूर्त बन रहे हैं गृह प्रवेश के। इसके अलावा भी छोटे छोटे मुहूर्त बनेंगे, उन सबको बताना संभव नहीं है। अगर आप चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी काल की दिशा को जानते हुए, भद्रा आदि को छांटते हुए, राहु काल को छांटते हुए एक अच्छा सा समय अपने व्यक्तिगत तौर पे अपनी सुविधा अनुसार निकलवाना चाहते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना है और व्हाट्सएप पे क्या लिखना है, गृह प्रवेश मुहूर्त ऐसा करके लिखना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 251 रुपये की दक्षिणा राशि जमा कराकर आप अपने लिए गृह प्रवेश मुहूर्त निकलवा सकते हैं। अब आइए मुहूर्तों की चर्चा कर लें। तो सबसे पहला जो मुहूर्त बनेगा वो बनेगा शुक्रवार 6 दिसंबर 2024 को। इस दिन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहने वाली है। नक्षत्र धनिष्ठा रहेगा। मुहूर्त का निर्माण होगा शाम के 4:39 से लेकर रात्रि के 4:12 तक। शाम के 4:39 से लेकर जब तक पंचक आरंभ ना हो जाए, यानी कि रात्रि के 4:12 तक आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पे राहु काल का तो ऐसी कोई समस्या नहीं है क्योंकि तब तक दिन में राहु काल निकल गया रहेगा आपका, लेकिन काल की दिशा का जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा चर लग्न में कभी आप गृह प्रवेश ना कर लें, इसका भी ध्यान आपको रखना चाहिए। 3 तरह के लग्न पूरे दिन में चलते हैं, चर, द्विस्वभाव और स्थिर। स्थिर लग्न सबसे उत्तम माने जाते हैं गृह प्रवेश करने के लिए। ऐसे लग्न में अगर आप घर में प्रवेश करते हैं तो लंबे समय तक उस घर का उपभोग कर पाते हैं। अगर चर लग्न में लोग गलती से कर लेते हैं, जल्दी ही अपना घर बदलते हैं। अब कोई व्यक्ति बहुत ही अरमानों के साथ घर में प्रवेश कर रहा है और उसे जल्दी ही घर बदलना पड़े तो ये कहीं ना कहीं उचित नहीं होता है। इसी कारण चर लग्न का ध्यान जरूर आपको रखना चाहिए।
दूसरा शुभ मुहूर्त बनेगा बुधवार 11 दिसंबर 2024 को। इस दिन मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहने वाली है। नक्षत्र रेवती रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सुबह के 9:51 से 9:50 तक तो पंचक रहने वाला है। पंचक के बाद 9:51 से दिन के 11:50 तक। इसमें भी आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना जरूर आवश्यक है। एक तो चर लग्न में ना कर लें, इसका ध्यान रख लें। दूसरा ध्यान रख लें आप कि यहाँ पे जिस दिशा में काल है उसी दिशा में कहीं आपका मुख्य द्वार भी ना हो जाए, इसका ध्यान रख लें। तीसरा शुभ मुहूर्त बनेगा गुरुवार 12 दिसंबर 2024 को। इस दिन मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहने वाली है। नक्षत्र भरणी रहने वाला है। इस दिन शुभ मुहूर्त बनेगा सुबह के 8:11 से लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात सुबह के 8:11 से लेकर पूरी रात्रि तक आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ भी आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। एक चर लग्न में गलती से गृह प्रवेश ना कर लें, और दूसरा ध्यान रखना है जो काल की दिशा है वही आपके मुख्य द्वार की दिशा भी ना हो, इसका ध्यान रख लें। इसके अलावा रविवार 16 दिसंबर से लेकर मंगलवार 14 जनवरी तक खरमास चलेगा। इसमें किसी प्रकार का गृह प्रवेश नहीं करना है। कोई कितना भी कहे तब भी नहीं करना है। खरमास में गृह प्रवेश वर्जित होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। तो रविवार 16 दिसंबर से लेकर मंगलवार 14 जनवरी तक खरमास में नहीं करना है। अगर आपको ये तीनों मुहूर्त सूट ना करे, या व्यक्तिगत तौर पर अपने काल की दिशा को जानते हुए चर लग्न को ध्यान में रखते हुए मुहूर्त गंवाना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया ही है। इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 251 रुपये की दक्षिणा राशि जमा कराकर अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर अपनी सुविधा के अनुसार, अपने समय के अनुसार मुहूर्त आप निकलवा सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।